नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। मथुरा में थाना हाईवे के एक दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि एसआई चंद्रशेखर ने एक रिटायर्ड फौजी को जमकर 3rd डिग्री दी। रिटायर्ड फौजी की पिटाई के मामले में आक्रोशित सेवानिवृत्त फौजियों के एक संगठन ने एसएसपी से मिलकर दरोगा चंद्रशेखर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मैं साहब धर्मेंद्र कुमार है मेरा नाम। क्या घटना हुई है, क्या किस वजह से परेशान है? 6 तारीख को मेरा भाई खाना खा रहा था होटल के अंदर आर्मी में, तो उसने क्या किया, चंद्रशेखर है एक, उसने एसआई हाईवे थाने में, तो उसने आते ही मेरे भाई की पीटना शुरू कर दिया। भाई सीधा कहा गए पिटाई खाता रहा, फिर उधर पहुंच गया हाईवे में, थाने पे पहुंच गया। वहाँ के इंचार्ज नहीं है एसओ साहब, उनसे बोला साहब देखो आपके ऐसे बंदे ने पिटाई की है मेरी, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझाएंगे अभी उसको। तो उस दिन 20-25 आदमी थे उनके साथ, विष्णु के साथ, आश्वासन दिया वहाँ ठीक है तुम्हारे साथ कार्रवाई बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको लाइन हाजिर करेंगे और इसको सस्पेंड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आदमी आ जाते हैं। फिर 7 तारीख को फोन आता है, 7 तारीख को फोन कहता है विष्णु तू मेरे से रजामंदी कर ले, केस को वापस ले ले, मैं तेरे को रफा दफा कर दूंगा केस, तू आ जा मेरे पास। तो आईटी ऑफिस बुला लेते हैं मेरे भाई को, वहां जाके पीटना शुरू कर देते हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं दबा के। फिर 4-5 जने, फिर वहां से मैं एक वकील है हमारे, उन्होंने फोन किया भैया ऐसे ऐसे उसकी विष्णु की पिटाई कर रहे हैं वहाँ पे। फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं देखता हूँ वहाँ पे जाते, फिर मैं भाई को गाड़ी में लेके गाड़ी में बैठा के उसको वहाँ से निकाल देता हूँ। फिर मेरे को रखे वो गाड़ी में थाने में ले जाते हैं, वहाँ मेरी पिटाई करते हैं बुरी तरह से, लात मारते हैं मुंह पे, छाती पे लात मारते हैं, और रात भर देखो ये पूरी निशानी लग रही मेरे, और पैरों को तोड़ दिया, बुरी तरह पिटते हैं मेरे को। 151 धारा में मेरे को छोड़ देते हैं। मेरे भाई के नाम कम से कम 5 इसने केस डाल दिए हैं, फर्जी केस डाल रखे हैं मेरे भाई के। बोलते हैं मैं सिंघम हूँ, मेरा कुछ भी उखाड़ लेना। कासगंज पुलिस ने 8 जून को हुई शिक्षक से लूट का खुलासा कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर नकदी, तमंचा और घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की है। कासगंज में 8 जून को रिटायर्ड सहायक अध्यापक के साथ लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के पास से लूटी गई नकदी, तमंचा और घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की है। गौरतलब है कि 8 जून को रिटायर्ड प्रधानाध्यापक के साथ 50,000 रुपए की बदमाशों ने लूट की थी। फिलहाल पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। मथुरा के कृष्णानगर चौकी इलाके से चोरों ने एक मोटरसाइकिल पार कर दी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मथुरा के कृष्णानगर चौकी इलाके के राधिका विहार फेस 1 में शातिर 2 चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस वारदात को 2 शातिर चोरों ने मिलकर अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मेरा नाम अरिंद शर्मा है। क्या घटना हुई है, कहाँ पर? राधिका विहार में हुई है। मैं गाड़ी लेके गया था मेरे पापा, और वहाँ खाना खाने गए थे, वहाँ पर थी, तो लौट के आया था 40 मिनट बाद गाड़ी गायब हो गई वहाँ से। गाड़ी HF डीलक्स थी। आपको कैसे मालूम हुआ? मैं खाना खा के आया, तभी मेरे को दिखा तो गाड़ी नहीं थी, देखा देख करी तो वहाँ दिखी नहीं गाड़ी। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आपको मिले? कोई मोटरसाइकिल ले जाते? हाँ मिल गई, उस कैमरा लग रहा था उधर, वीडियो निकाली है उसमें। वो लेते हुए देखें तो वो स्प्लेंडर पे आए थे, ब्लैक स्प्लेंडर पे, और गाड़ी का लॉक तोड़ा, गाड़ी को ले गए। मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर लगातार साधुओं के शव मिल रहे हैं। गुरुवार की सुबह फिर एक साधु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर विगत 3 दिनों से दूसरा शव मिलने से सनसनी बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि राधाकुंड परिक्रमा मार्ग स्थित रघुलीला धाम के पास एक साधु का शव पड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त कराई गई तो शव पास में ही एक आश्रम में रहने वाले साधु का निकला, जो कि 2 साल से यहीं रहकर पूजा पाठ करता आ रहा था। मृतक साधु का नाम रामदास, निवासी बांदा, मध्य प्रदेश है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने साधु के शव को आश्रम के महंत को उसकी अंतिम क्रिया के लिए सौंप दिया। एक अन्य साधु ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक साधु रात को परिक्रमा करने निकला था। उसकी मौत कैसे हुई
ये पता नहीं चल पा रहा है। लाला इनका नाम है रामदास जी, बांदा जिले के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ आते थे, सुबह गाय की सेवा करते थे, भोजन प्रसाद पाके चले जाते थे, परिक्रमा देते थे। रात में कहाँ रहते थे हमें नहीं पता। सुबह आते थे, प्रसाद पाके 12 बजे के बाद चले जाते थे। आज अचानक पुलिस वालों ने हमें सूचना दी कि बाबा तुम्हारे यहाँ भोजन करता था, सेवा करता था, उसका शरीर छूट गया है बागड़ी प्याऊ तिराहे के पास। तो मैं गया, पुलिस वालों ने पूछा आप इनको जानते हो? हम कहे हाँ हम जानते हैं। बोले फिर इनका अंतिम संस्कार करोगे? हम कहे बिल्कुल करेंगे। तो राधाकुंड पुलिस चौकी इंचार्ज साहब ने एसओ साहब से अनुमति लेके इन्हें हमें सौंप दिया। अब जो भी इनका है करेंगे, हिंदू रीति रिवाज से जो भी हमारे संतों में होता है, इनका सारा संस्कार हम करेंगे अपने हाथों से, यही हरी इच्छा है। मथुरा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला थाना कोतवाली इलाके के मध्य स्थित होली वाली गली के होलिकेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर भगवान राम की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोरों ने गुल्लक का भी ताला तोड़ा और गुल्लक में रखे करीब 15,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। महानगर इलाके में होलीगेट चौराहे से कुछ ही कदम की दूरी पर हुई चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मंदिर के पुजारी अवधेश द्विवेदी का कहना है कि चोरों ने ताला तोड़कर भगवान राम की मूर्ति, गुल्लक में रखे हजारों रुपए और कीमती सामान चोरी कर लिया है। ये होलिकेश्वर महादेव मूर्ति, श्री रामचंद्र जी के मूर्ति चली गई। और क्या क्या सामान ले गए? और सब जगह गले में से 15-20 हजार रुपया था, वो ले गए। एटा में सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की मंडी समिति स्थित मार्केट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नक्शा पास न होने पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। एटा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव की मंडी समिति स्थित मार्केट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मानचित्र का नक्शा स्वीकृत न होने का हवाला देकर प्रशासन ने यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर एडीएम प्रशासन विवेक मिश्रा, 2 एसडीएम, एएसपी ओपी सिंह, 4 सर्किल के सीओ समेत कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। मीडिया को दिए बयान में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद प्रशासन जबरन इस कार्रवाई को कर रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये विपक्षियों की साजिश है, क्योंकि मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव की दावेदार है, इसलिए दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। जो प्रशासन आपकी मार्केट को तोड़ने पहुंचा है, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये मार्केट जो है हमारा बना हुआ है और हमारी जमीन में बना हुआ है, उसमें कोई भी अनलीगलिटी नहीं है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास नहीं है। अभी जो हमारी एडीएम साहब से बात हुई, जब सिविल कोर्ट का यथास्थिति का आदेश है पूरी बिल्डिंग पे कि इस पे कतई भी कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो जब तक सिविल कोर्ट में उसमें जिला अधिकारी, एटा और एसडीएम सारे लोग उसमें पार्टी हैं, तो जब तक कोर्ट से डिसाइड नहीं हो सकता है तब तक ये कैसे डिमोलिश कर सकते हैं? ये बिल्कुल अन्याय, सरासर गलत है और ये केवल दबाव इसलिए बना रहे हैं कि ये जो है, मैं समझता हूं जहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष की हमारी पत्नी कैंडिडेट हैं और उसमें जो है ये दबाव बना रहे हैं कि ये तोड़ा जाए। मैं इसको जो है हाई कोर्ट तक और पहले तो सिविल कोर्ट में, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि सिविल कोर्ट के स्टे के बाद कोई कानून कायदा कतई माना ही नहीं जा रहा है और जबरदस्ती उसे तोड़ रहे। जिलाधिकारी से मैं मिलने गया, मैंने जिलाधिकारी से मिलने गया, वहाँ जो है उन्होंने मिले नहीं। उन्होंने कह दिया कि क्या मानते हैं जिला पंचायत में जो आपकी जवाब हुई है उसका बदला लिया जा रहा है? मैं निश्चित रूप से, जब हमारे कागज सही है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का स्टे है, इसके बाद ये कोर्ट का स्टे नहीं मान रहे हैं तो इनके पास पुलिस है, फोर्स है, प्रशासन है, सरकार है, ये चाहे वो कर दे। हरियाणा सरकार के प्रतिबंध के बाद भी फरीदाबाद में बिल्डर मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। भनकपुर इलाके में बिल्डर कच्चे मकान बनाकर 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। फरीदाबाद में नए कॉलोनाइज कंस्ट्रक्शन वर्क पर प्रतिबंध के बावजूद बिल्डर धड़ाधड़ आवासीय भवन बनाकर 5-5 लाख रुपए में कच्चे मकान तैयार कर गरीबों को बेच रहे हैं, जबकि नई कॉलोनी बनाए जाने को लेकर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है।
बावजूद इसके बिल्डर और संबंधित विभागीय अफसरों की साठगांठ के चलते ये कार्य जारी है। बता दें कि फरीदाबाद के भनकपुर इलाके में कॉलोनी विकसित करने का कार्य धड़ल्ले से संचालित हो रहा है और विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। धार्मिक नगरी वृंदावन की छिपी गली में बाशिंदे नगर निगम की कार्यशैली से परेशान हैं। कछुआ गति से चल रहे विकास कार्यों के चलते यहाँ के लोग नारकीय हालातों से जूझ रहे हैं। मथुरा में नगर निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से ज्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग कहीं विकास कार्य न होने से तो कहीं विकास कार्यों में ढुलमुल रवैया अपनाए जाने से परेशान है। ऐसा ही उदाहरण इन दिनों वृंदावन के प्रमुख क्षेत्रों में शुमार छिपी गली में देखा जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों वृंदावन के प्रमुख इलाकों में शुमार छिपी गली में देखा जा सकता है, जहां पिछले काफी समय से नाली, सीवर और सड़क की जर्जर हालत है। समस्याओं का सामना कर रहे क्षेत्रीय लोगों ने विकास कार्य होता देख कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य ने उन्हें नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब तो भारी गंदगी, टूटा फूटा मार्ग उनके लिए बड़ी परेशानी बन रहा है, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम प्रशासन से किए जाने के बावजूद भी उनका इस ओर कतई ध्यान नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंगनाथ अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं सर। कौन सा मोहल्ला, किसके? ये छिपी गली है, वार्ड नंबर 70 है। ये बढ़ने इसमें जो है, मतलब इसमें छिपी गली में हम देख रहे हैं बड़ा बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है। ये सीवर लाइन का कार्य हो रहा है। ये बहुत ही खराब कार्य हो रहा है। काफी समय हो गया है, इसको करीबन 6 मंथ हो गए हैं, जिसमें ये कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। नालियां सारी चौक कर दी गई हैं, खरंजा सारा खराब कर दिया गया है। बरसात आती है, बहुत पानी भर जाता है इधर। मेरा नाम विष्णु है, विष्णु सैनी। सनी सर, छिपी गली का जो बुरा हाल हो रहा है, इसमें गंदगी हो रही है, ऐसा क्यों? इसमें सर बहुत गंदगी है, निकल पब्लिक निकल भी नहीं पाती है, निकल निगम कोई ध्यान नहीं देती है इसके ऊपर। बहुत परेशान है पब्लिक, यहाँ पे निकल भी नहीं पाते हैं। सीवर लाइन डाली जा रही है क्या? सीवर लाइन डाली जा रही है, ऐसी डाली जा रही है उल्टी सीधी सर, कोई पूछो मत। एक दिन गिर गए, फिर 10 दिन नहीं आएंगे। फिर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।